देखिए, जो तनातनी है इजराइल वर्सेस ईरान की, तो हमने आपको दिखाया कि इजराइल ने कैसे अटैक किया ईरान पर और ईरान को कितना नुकसान पहुंचा। अब जरा दूसरा पक्ष भी जानिए कि ईरान ने किस तरह से जवाबी कार्रवाई की है, पलटवार, और इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है। अब इसको लेकर डिटेल्स, क्योंकि ईरान का इजराइल पर पलटवार हुआ। इजराइल ने रोके कई हमले। जो आयरन डोम है, इजराइल का आयरन डोम बेहद एक्टिव रहता है, सक्रिय रहा। हालांकि कुछ जो मिसाइल्स हैं वो नीचे गिरी हैं, जिससे नुकसान की खबर आ रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, चलिए तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि हमने आपको इजराइल की भी तस्वीरें दिखाई थी जो ईरान पर अटैक हुआ था। अब ये देखिए, बारी ईरान की है। अब ये इजराइल की तरफ ये मिसाइल्स जा रहे हैं, और ये जो धमाके आप आसमान में सुन रहे हैं, दरअसल यही आयरन डोम है। आयरन डोम जाकर सीधा अटैक करता है दुश्मन के मिसाइल को। हवा में ही जो रॉकेट्स आ रहे हैं उनको नष्ट कर देता है। अधिकांश जो रॉकेट्स हैं उनको तो नष्ट कर दिया गया, लेकिन इनमें से कुछ जो रॉकेट्स हैं वो इजरायली सीमा में गिरे हैं। नुकसान की खबर है, कुछ लोग इसमें मारे गए। हालांकि उनकी हताहतों की जो संख्या है वो कम है, लेकिन कुछ लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। कुछ जो इमारत हैं वो तबाह जरूर हुई हैं, और ये तस्वीरें उसको तस्दीक कर रही हैं हवा में ही। लेकिन आयरन डोम वाली आवाज भी सुनिए जो ये अटैक जा रहे हैं। देखिए आप, ये लाल जो रात की ये तस्वीर है। अब अगली तस्वीर आपको दिखा देते हैं, शोर भी सुन लीजिए। और ये जो बिल्डिंग है ये नुकसान की गवाही दे रहा है। ये इजराइल के अंदर, ये इजराइल की इमारत है, तेल अवीव जो राजधानी है। ईरान का ये अटैक, इजराइल में अफरा तफरी का माहौल तुरंत, लेकिन वहां पर एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय रहती हैं। उनके पुलिस एक्शन मोड में होते हैं, युद्ध मोड में होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक साथ कई जंग लड़ रहे हैं वो, कई मोर्चों पर। यमन, हुती, ईरान और लीबिया, आप कई और को समझ लीजिए, उधर से गाजा, फलस्तीन, तो एक साथ कई मोर्चों पर वो घिरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी अटैक कर रहे हैं ईरान पर। अगली तस्वीर की चर्चा करते हैं। देखिए, 2000 किलोमीटर दूर से ईरान का हमला हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान का ये अटैक। आसमान में देखिए कई मिसाइल्स, और ये आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले हम आपको लाल लाल दिखाए थे हमने कि किस तरह से जो मिसाइल्स आगे बढ़ रही हैं। अब ये देखिए तीव्र गति के साथ ये हवा में है, ऊपर कई 100 मीटर होंगी, ये कैद हैं कैमरे में। ये मिसाइल आगे बढ़ती हुई, ये ईरानियन मिसाइल्स हैं जो इजराइल की तरफ जा रहे हैं। ये सड़क है, यहाँ से लोग गुजर रहे हैं। तेज आवाज भी होती है जब अटैक होता है तो, लेकिन आयरन डोम सक्रिय हो जाता है। सायरन की आवाज रात भर या कभी भी, जब भी दुश्मन की मिसाइल्स अगर आपके इलाके में सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, आयरन डोम अटैक कर देता है। तुरंत जवाबी रिएक्शन फौरन करता है, सेकंड्स भी नहीं लगाता। तो मैक्सिमम जो मिसाइल्स हैं ईरान की तरफ से जो आ रहे थे, उसको आयरन डोम ने, जो प्रोटेक्टर है इजराइल का जिस पर उसको गुमान है, उसने हवा में नष्ट कर दिया। लेकिन जो उनमें से कुछ मिसाइल्स गिर गई, जिससे नुकसान हुई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बिल्डिंग धाराशायी है, इसमें जो लोग होंगे वो मारे गए। इनमें से जो लोग आसपास हैं वो नुकसान भी काफी पहुंचा हुआ है, जख्मी हुए हैं। ये बात होगी डिटेल्स। अब अगली खबर आपको दे देते हैं इससे जुड़ी हुई। ईरान के हमले में तबाह इमारत, जो कि तस्वीर भी दिखा रहे हैं। रात बचाव की जो टीमें फौरन पहुंच गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाई जा रही है। कई टीमें वहां पर, क्विक एक्शन टीम जो है तैनात हो गई हैं। रिहायशी जो इलाका है वहां पर ईरान का ये अटैक हुआ है। लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं साथ साथ। ये देखिए, ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल दागी थी, क्योंकि कहते हैं दुनिया देख रही है और आपके लोग भी देख रहे हैं। इजराइल ने अटैक किया ईरान पर, तो वहां पर क्या लोग सोच रहे होंगे। तो आनन फानन में ईरान ने पलटवार कर दिया। अब सड़कों पर जश्न का माहौल था ईरान में, लोग वहां पर सड़कों पर जश्न मनाया उन्होंने कि इजराइल में पलटवार किया गया, वहां भी नुकसान पहुंचा। और इस जश्न का हिस्सा कौन बनी? महिलाएं भी। ये भी आपको अपडेट कर दें। लेकिन फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें, नुकसान की खबर, एजेंसियां पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई क्विक एक्शन टीम्स पहुंची, पुलिस पहुंची, सब लोग, ये देख सकते हैं आप वर्दी में। तुरंत जो भी हताहत है, जो भी प्रभावित थे, उनको निकालने की पूरी कोशिश। हर तरफ धुआं धुआं पूरा ये इलाका, क्योंकि जवाबी अटैक किया गया ईरान की तरफ से, जेसीबी मशीन्स का इस्तेमाल। और चूंकि इजराइल बहुत हाईटेक है, तो रोबोटिक जो वहां पर क्रेन्स हैं वो भी एक्टिव नजर आपको आ रहे हैं, छोटे छोटे, लेकिन उनकी पहुंच ऊपर तक। तो ये है हाईटेक इजराइल। छोटा सा है इजराइल, लेकिन चुनौतियों का सामना बहुत कर रहा है।